अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज हम बात करेंगे कि कैनेडियन वीज़ा लॉटरी के जो स्कैम है, उसके बारे में तफ़सील से बात करेंगे। ये स्कैम बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे लोगों से मैंने यही सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि एजेंट्स बैठे हुए हैं, $100-200 ले रहे हैं और वो मुख्तलिफ़ बातें ये कर रहे हैं कि वो फॉर्म फिल अप करके उनको सबमिट कराएँगे। लॉटरी में नाम आ गया तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, नहीं आया तो $100-200 ही एक्स की का ही ख़र्चा होगा। तो बेसिकली ये लॉटरी क्या है, ये किस तरह से काम करती है या ये लॉटरी है भी कि नहीं, इसके बारे में आपको तफ़सील से मैं बताना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर यूँ समझ लीजिए, ये जो कि वीज़ा लॉटरी है कनाडा की, ये अमेरिका की वीज़ा लॉटरी की तरह नहीं है कि जनाब आप नाम डाल दीजिए, नाम आ जाएगा और आपके मज़े आ जाएँगे। इसी तरह से बहुत सारे कनाडा में या अमेरिका में जो आपके लोग बैठे हुए हैं, रिश्तेदार बैठे हुए हैं, बहन-भाई बैठे हुए हैं, सगे, वो आपके लिए अप्लाई करते हैं और आपका नाम आ जाता है 4, 5, 8 साल, 10 साल, 15, 20 साल के अंदर, जो भी उसकी सीक्वेंस होती है, और पूरी की पूरी फैमिली अमेरिका पहुँच जाती है। कनाडा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कनाडा में लॉटरी का सिलसिला पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। ज़हन में रख लीजिए। तफ़सीलात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ज़हन में रख लीजिए कि किसी किस्म के किसी एजेंट को कोई पैसे बिल्कुल भी ना दें कनाडा वीज़ा लॉटरी के लिए, क्योंकि ये एग्ज़िस्ट नहीं करती, ये मौजूद नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। एक मुख्तलिफ़ तरीके से उसका कॉन्सेप्ट है, उसकी तफ़सील ही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है और इसके बारे में पूछा है, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ अनफॉर्चुनेटली बनी हैं। कुछ वीडियोज़ में अच्छी तरह से गाइड भी किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पे बिल्कुल इसी तरह से है जनाब। बात मैंने पहले भी कही थी, आ जाओ जी, बैठे हैं जी आपके लिए। तो कनाडा, मैं आपको बार-बार भी पहले बताने की कोशिश की है, कनाडा की जो प्रोसेस है, तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ही मुख्तलिफ़ हैं। बहुत मुख्तलिफ़ है। दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ममालिक दूसरे हैं, वहाँ के जो इमिग्रेशन का सिलसिला है, ये लॉटरी का सिलसिला है, वहाँ आमद का सिलसिला है, चाहे वो वहाँ पे परमानेंट रेज़िडेंस के लिए हो, चाहे वो विज़िट के लिए हो, क़दरें मुख्तलिफ़ है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि जब तक आपको पूरी की पूरी मालूमात ना मिल जाएँ, उसके ऊपर अप्लाई ना करें चीज़ों को, और पैसों को तो बिल्कुल ज़ाया ना करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एजेंट्स ऐसे-ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि आप हैरान रह जाएँगे। कि मुझे याद है कि आज से बहुत ज़माने पहले जब मैं कनाडा या पाकिस्तान से बाहर नहीं निकला था, तो एक साहब ने, यंग सा लड़का था, उसने मुझे जापान जाने के, उस ज़माने में जापान जाने का बड़ा क्रेज़ था, जापान जाने के ख्वाब दिखाए थे, और उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, जुमला इस्तेमाल किया था कि जनाब आप जापान पहुँच जाएँगे, वहाँ पे इंग्लिश का मुझे कहा कि मैंने पूछा था कि इंग्लिश तो वहाँ होती नहीं है, जापानी सीखनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि अरे नहीं, जापानी लड़कियाँ जो है ना, वो सारी इंग्लिश सीखती है और आपको बीईडी बेड पे बैठ करके इंग्लिश सिखाएँगी। आप ये जुमले पे ज़रा गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक लड़का 18-20 साल का है, जो पहले ही परेशान है निकलने के लिए, और उसको ऐसे-ऐसे ख्वाब दिखाए जाएँगे, इस तरह की बातें की जाएँगी, तो वो बंदा घर से पैसे लेकर आएगा और जमा कराएगा। ये मैं शायद 1989-1990 की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में 40-50 हज़ार रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, और उसने 50,000 कहा था कि 50,000 फ़ीस लगेगी। जी हाँ, वहाँ की जापानी लड़कियाँ आपको बीईडी बेड पे बैठ कर के जापानीज़ सिखाएँगी, इंग्लिश सिखाएँगी। जनाब सिद्दीकी साहब, टेंशन ना लें। तो इसी तरह के बहुत सारे लारे लप्पे दिए जाते हैं, लोगों को माइंड बनाया जाता है, उसको उकसाया, मैं ये कहूँगा उकसाना, वो उकसाया जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि हर आदमी बेवकूफ़ तो नहीं होता है, लेकिन अपने हालात की वजह से वो परेशान ज़रूर होता है कि वो किसी तरह से जो मज बेच करके, ज़मीनें बेच करके, माँ का ज़ेवर बेच करके, बाप की ज़मीन बेच करके किसी तरह से वो निकलना चाहता है। माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि जनाब किसी तरह से बच्चा निकल जाए और आगे बढ़े, आगे बढ़ कर के अपना कम से कम जो है फ्यूचर है उसको दुरुस्त करें, क्योंकि माँ-बाप की ज़िंदगी गुज़र चुकी होती है, कम से कम बच्चे आगे बढ़ सकें। तो जनाब बात करते हैं कनाडा की जो लॉटरी है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले आप कनाडा इमिग्रेशन की आईआरसीसी की जो साइट है, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएँ, वहाँ जा कर के देखें कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप कहाँ फ़िट होते हैं। यकीनन आपको आईएलटीएस में चाहिए होगा, कम से कम आपने 12 जमातें पढ़ी हों और 1 साल कम अज़ कम आपका एक्सपीरियंस आपकी फ़ील्ड में हो। तो आप इस पेज पे जाइएगा जो मैंने लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देखिए आप कहाँ फ़िट होते हैं और अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, फिर आपका नाम उस लॉटरी में आता है जो कि हर हफ्ते ड्रॉ होती है। वो लॉटरी, ये लॉटरी उस तरह की है, समझ रहे हैं आप?
اور اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو ودن 3 منتھس انشاءاللہ آپ کینیڈا آ جاتے ہیں. جی ہاں، پھر آپ ودن 3 منتھس کینیڈا آ جاتے ہیں. یہ لاٹری کا سلسلہ کچھ اس طرح سے، جو اس کی حقیقت یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا، آئلٹس کا ایگزام لکھنا پڑے گا. آئلٹس کا ایگزام اگر آپ نے پہلے لکھا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ 2 سال سے پہلے کا ہے تاکہ وہ ایکسپائر نہ ہو. اگر وہ ایکسپائر ہے تو آپ کو دوبارہ لکھنا پڑے گا. 12 جماعتیں لازمی ہیں، کم از کم 12 جماعتیں لازمی ہیں. اسی طرح سے کم از کم 1 سال کی جاب آپ کے اپنے پروفیشن میں لازمی ہے. اور اس کے بعد جب آپ اپلائی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی اپلیکیشن جب ایکسیپٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کا نام لاٹری میں آتا ہے. اس چیز کو دوبارہ سن لیں، جب آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جائے گی تو پھر آپ کا نام لاٹری میں آئے گا. آپ کو کوئی بھی بیوقوف بناتا ہے کہ جی $200 $300 جمع کرا دو اور تمہارا نام ہم لاٹری میں ڈال دیتے ہیں. بالکل بھی ایسا نہ کریں، بالکل بیوقوف نہ بنیں. کوئی $100 50 بھی مانگے تو نہ دیں، کیونکہ یہ $50 اگر وہ 100 بندے ہی مل جاتے ہیں تو $50 کا مطلب ہو جاتا ہے اس کو $500 مل گئے. اور $500 کو اگر پاکستانی سے کرنسی سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا تو کام ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی فیک ڈاکیومنٹ بنا کے دے دے گا کہ یہ آپ کا لاٹری میں ہم نے نام ڈال دیا ہے. اس طرح کے کام جو ہے گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اب ہر آدمی کے پاس جو ہے نا، پہلے زمانہ تھا نا، کہتے تھے ہمارے گاؤں میں ایک ہوشیار آدمی تھا. ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ آپ لوگ سب ہوشیار ہیں، آپ سب جانتے ہیں. تو آپ تک میں اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص ایسا آتا ہے آل اوور سرٹن کہ جی میں اسلام آباد سے آیا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، میں وہاں رہتا ہوں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں، نام وہاں پہ آ گیا جناب. نام کا مطلب لاٹری کا ایک پروگرام آیا ہے جسے امریکہ کا ہے، صرف $50 200 فیس ہے، لیکن میں $50 صرف آپ سے لوں گا اور آپ کا نام اس کے اندر آ جائے گا. جیسے ہی نام آئے گا، کسی وقت بھی لاٹری ہوئی تو اگر نکل آیا تو لے بھی تھے تھوڑے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے جناب. ٹھیک ہے نا، تھوڑے تو مزے آ گئے. تو اس طرح کا کوئی کام بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا وجود نہیں ہے. لاٹری میں نام آپ کا اس وقت آئے گا جب آپ 12 جماعتیں کم از کم پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے آئلٹس کا ایگزام لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس 1 سال کا اپنے ایکسپیرینس آپ کی فیلڈ میں ہے. اس کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں آن لائن، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ کا جب اپلیکیشن آپ کی کینیڈا IRCC امیگریشن میں اپروو ہو جاتی ہے، جب اپروو ہو جاتی ہے تو وہ اپرووڈ اپلیکیشن جو ہے وہ لاٹری میں کے سائیکل میں آتی ہے. وہ ویکلی لاٹری کرتے ہیں کینیڈا والے، اس میں سے نکال کر کے دیتے ہیں. آپ کا نام آیا تو یس، پھر آپ کے وارے نہیں آ رہے. اگلے 3 سالوں میں 20 لاکھ لوگ چاہیے پوری دنیا سے، 20 لاکھ لوگ چاہیے پوری دنیا سے، پاکستان سے نہیں صرف. جی ہاں، پوری دنیا سے 20 لاکھ لوگ چاہیے. تو آپ ایک کام کیجئے، ابھی سے تیاری پکڑ لیجئے، آئلٹس کا ایگزام دیجئے، آپ کی ایجوکیشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کے اندر جب اپروو ہو جاتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرما دے، صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.